वेलकम टू साइंस एंड फन 9th-10th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। बेटा, जैसे कि हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पहले 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं एमसीक्यूज के, आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, बच्चों ने बहुत ज्यादा डिमांड करी थी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन वेरी वेरी इजी, बहुत इजी चैप्टर है। आगे आने वाली स्टडीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत मजा आएगा अगर आप इसको लॉजिकली समझोगे। तो आज उन्हीं सब क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एमसीक्यूज क्वेश्चन है। कौन से एमसीक्यू बेस्ड, मल्टीपल चॉइस बेस्ड। तो साथ साथ में आपने अपने आंसर्स देने हैं और अपनी नॉलेज को चेक करना है कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे। अगर आपको चीज नहीं समझ में आती तो एक्सप्लेनेशन को सुनो, फिर भी नहीं समझ में आती तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर दो। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, देखो हमें पता है कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, ये दो चीजें बनाता है। नाउ इज आस्किंग कि कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर हमारे आसपास की एयर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? दैट इज डेफिनेटली ट्रू कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेचर में कितनी परसेंटेज होती है? 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन दी नेचर। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारे बच्चों को इसकी कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या कार्बन मोनोऑक्साइड भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता जरूर है, ठीक है, पॉइजनस गैसेस में आता है, ये निकलता जरूर है, एटमॉस्फेयर में जाता भी है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेचुरली वो एग्जिस्ट नहीं करता और हमेशा के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज होके, मतलब उसको क्या है, ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करती है किसमें? एटमॉस्फेयर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट अबाउट कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट्स यूजुअली करेक्ट मानी जाती है? हमने कार्बन कंपाउंड्स जो बच्चा होते हैं, योर कार्बन कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं बेटा? कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। कौन से कंपाउंड होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। दैट मींस दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से होते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। हमें पता है कि कार्बन के पास, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी वैलेंसी देखिए Kl2 and 4। इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या आ जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें या तो ये 4 को गेन करेगा या तो 4 को लूज करेगा। वो दोनों चीजें नहीं करता, दोनों चीजें करनी मुश्किल हो जाती है, तो ये क्या करता है? शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। दैट मींस ये क्या करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। नाउ आपको देखना है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कौन कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें गलत है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या देखना है? कौन सी चीजें करेक्ट है। आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहली बात वो पूछ रहा है, आर कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो बढ़िया कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं या बेकार होते हैं। देखो, कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा? हमारे पास फ्री आयंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फ्री आयंस होने चाहिए। और यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं तो उसके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इसके पास, कोवेलेंट कंपाउंड्स के पास। क्योंकि बेटा देखो, जो आयनिक कंपाउंड होता है आपके पास, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, जो आपके पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होता है? एक कैटायन होता है, एक अनायन होता है। इसके बीच में क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, क्योंकि एक चीज क्या है? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ये किससे बना है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में एक दूसरे के पास आएंगे, ऑपोजिट चार्जेस है, वैसे ये आयंस है, इनके ऊपर चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। उस अट्रैक्शन की वजह से ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इनके बीच में क्या होती है? फ्री आयंस होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन से एक दूसरे के पास होते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और यही क्या करते हैं, फ्री आयंस भी प्रोड्यूस कर देते हैं। दैट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें आर दे गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, तो बेटा दे आर नॉट गुड कंडक्टर, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज ट्रू। दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, डू नॉट हैव सो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बट कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहा है तो डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इसमें आंसर क्या आता है, सेकंड एंड फोर्थ आर राइट। सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पे देख लो, सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पे आता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। बेटा मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, अमोनिया का मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, अमोनिया का मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके की शक्ल होती है इसकी, कुछ इस तरीके की शक्ल होती है इसकी, देख लो। दिस इज H, यहाँ पे भी क्या होता है, H होता है। ये कैसे बनता है, हमें पता है जो नाइट्रोजन है उसके पास क्या होते हैं बेटा, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन, 7 एटॉमिक नंबर है इसका। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 आ जाएंगे। आउटर मोस्ट में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मींस या तो वो 5, 6, 7, 8 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। जाता है ये मिनिमम की तरफ, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रहा आपका N, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेगा, क्या करने वाला है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहता है, और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आने वाले हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आने वाले हैं, हाइड्रोजन के पास जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वो कहां से आने वाले हैं, हाइड्रोजन के पास जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस वजह से ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है। ये किसके हैं इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और साथ में ये रहा हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये रहा हाइड्रोजन का और ये रहा हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन ने एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप करा, कैसे, 3 हाइड्रोजन के साथ, और पीछे बचे हुए जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, ऑलरेडी पेयर्ड अप है। तो ये रहा अमोनिया का स्ट्रक्चर। अब बताओ इसमें क्या है, इसमें बेटा आपको साफ दिख रहा है 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 3 सिंगल बॉन्ड्स है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो इसमें हम क्या आंसर लिख देंगे, द आंसर ए इज करेक्ट, दैट इट हैज ओनली सिंगल बॉन्ड्स। क्या है इसके पास, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बकमिंस्टर फुलरिन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। बेटा बकमिंस्टर फुलरिन क्या है, कार्बन के वैसे तो बहुत सारे एलोट्रॉप्स और भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कौन से एलोट्रॉप्स हैं, दैट इज ग्रेफाइट। कौन से हैं, ग्रेफाइट है, उसके बाद आता है आपका बकमिंस्टर फुलरिन, और यहाँ पे आता है डायमंड। ठीक है, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलरिन, ये रहा आपके पास बकमिंस्टर फुलरिन। ठीक है, ये 3 एलोट्रॉप्स हैं, किस चीज के, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, किसके, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। सो द आंसर इज सी, कार्बन। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन के अलावा और किसके एलोट्रॉप पाए जाते हैं, दैट इज योर सल्फर के एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। ठीक है, सल्फर के एलोट्रॉप्स भी पाए जाते हैं। सो दिस इज योर आंसर, बकमिंस्टर फुलरिन क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये देखो, ये स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस आ चुके हैं, स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस आ चुके हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा, आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनके पास केमिकली का क्या मतलब है, जिनके पास नंबर ऑफ एटम्स एंड काइंड ऑफ एटम्स आर सेम। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स एंड काइंड ऑफ एटम आर सेम, बट अरेंजमेंट जो है उसकी, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, ठीक है, वो किस तरीके से अरेंज्ड है वो चीज बदल जाती है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक है,
क्या सेम रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है वो सेम रहता है, बट इसका स्ट्रक्चर जो है क्या बदल जाता है, स्ट्रक्चर इसका बदल जाता है, नॉट सेम, स्ट्रक्चर सेम नहीं रहता। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ब्यूटेन का आइसोमर नहीं है। इन चारों में से हमने बताना है कौन सा ब्यूटेन का आइसोमर नहीं है। पहली बात देखो यार, यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन एटम्स है और बिल्कुल सही तरीके से ये लगे हुए हैं, तो ये तो है ब्यूटेन का आइसोमर। ओके, ये तो है ब्यूटेन का आइसोमर, एन ब्यूटेन है। ये क्या है, एन ब्यूटेन है। उसके बाद आता है हमारे पास ये स्ट्रक्चर, इज दिस इवन पॉसिबल। यहाँ पे क्या है, पॉसिबल तो है, बट यहाँ पे ये क्या है, प्रोपेन की रिंग है, साइक्लोप्रोपेन, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के पास, ये क्या है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के पास एक कहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाहर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन। क्या है, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन है। और ये कौन सा एल्केन है, क्योंकि उस साइकिल में कितने हैं, 3 कार्बन एटम्स है, तो ये साइक्लोप्रोपेन है जिसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज दिस थिंग, क्या इसमें 4 कार्बन एटम्स है, 4 कार्बन एटम्स, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम्स होने चाहिए, एन का मतलब सभी सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए, कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। क्या इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल सही। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों के सेम होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दोनों के सेम होंगे, वो भी सही है। तो ये क्या है, एक आइसोमर है, किस चीज का, ब्यूटेन का। किसका, ब्यूटेन का आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बदल जाएगा। ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन है। ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन है, ये चीज ऐसे है। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन है। आप देखोगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बदल जाएगा। देखो हमारे पास एल्केन का CnH2n+2, तो इसमें अगर हम 4 डालेंगे दैट विल बी 4 to 8 + 2 दैट इज योर 10। ये होगा किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा, दैट कैन बी द आंसर। ठीक है, किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बन रहा है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 4 बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम नहीं है, ये क्या है, इसका आइसोमर नहीं है। ओके, गॉट इट। तो आपको क्या देखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। राइट, सो हमने क्या आंसर लिखना है, फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड सही आंसर है इसका, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट मीन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर इसमें सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, इसमें बेटा क्या है, CH3CH2OH है आपके पास, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, CH3COOH किसकी प्रेजेंस में बेटा, यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में, KMNO4 की प्रेजेंस में, किसकी, KMNO4 की प्रेजेंस में ये चीज हो रही है। जो आपका KMNO4 है, अल्कलाइन बेस KMNO4 है, जिसकी प्रेजेंस में ये चीज हो रही है, उसका कहता क्या मकसद है, क्या वो इस चीज को, वो किस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे, क्या वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या कैटलिस्ट है, क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास हो क्या रहा है, वी हैव दिस CH3, देन आपके पास है CH2, देन दिस इज योर OH। ठीक है, ये क्या, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं खोल के लिखूं, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं खोल के लिखूं तो ये क्या है, आपके पास कार्बन के पास एक यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, ये किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, CH3 किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, CH3, दिस इज योर C, और यहाँ पे आ रहा है आपका OH एज इट इज लगा रहेगा, यहाँ पे ये चीज हो रही है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, दिस इज योर, आपके पास ये जो कार्बन है इसके पास पहले 2 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए थे, और यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, उसी कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O लग जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसकी एडिशन हो रही है, ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है। दैट मींस यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, कौन सी चीज इसको ऑक्सीडाइज करवा रही है, कौन सी चीज खुद रिड्यूस होके इसमें ऑक्सीडेशन करवा रही है, दैट इज योर KMNO4। तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है।
राइट। सो ये किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग, ऑयल्स की बात कर रहा है, ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम एंड निकल कैटलिस्ट। तो देखो पीडी एंड Ni, तो ये क्या है, बहुत ही बढ़िया कैटलिस्ट होते हैं। जब भी हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है तो ये बहुत ही बढ़िया कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है, रिएक्शन हो रहा है बेटा ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद दिस, ठीक है। यहाँ पे है आपका ऑयल, ऑयल क्या है आपका, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड मतलब कि यहाँ पे होंगे आपके डबल बॉन्ड, ठीक है, क्या होंगे यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड होंगे, राइट। ये क्या है आपका वेजिटेबल ऑयल है, ये क्या है वेजिटेबल ऑयल है। ऑयल जो होते हैं बेटा वो, जैसे हम रिफाइंड ऑयल की बात कर ले, ये सारे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। इसमें जब हम हाइड्रोजन डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पीडी कैटलिस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, हाइड्रोजनेशन हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे ये बॉन्ड बचा टूट जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, उसमें सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रहा आपका कार्बन और ये रहा आपका कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। दो बॉन्ड थे पहले, अभी उसमें एक बॉन्ड रह जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये जो आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये वाला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके लग जाएगा। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है आपका वेजिटेबल घी है, क्या है, वेजिटेबल घी है। तो यहाँ पे बच्चा हो क्या रही है, एडिशन हो रही है। एक डबल बॉन्ड को तोड़ के एक बॉन्ड टूट गया यहाँ पे, ठीक है, एक बॉन्ड टूट गया, उस बॉन्ड की बजाय हमारे पास किस चीज की एडिशन हो रही है, दो हाइड्रोजन एटम्स की एडिशन हो रही है, इसमें सैचुरेशन हो रही है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज फंक्शनल ग्रुप, इसमें से कौन से कंपाउंड में OH है एक फंक्शनल ग्रुप। बेटा देखो ओन होता है, दैट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, कीटोन की। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, दिस इज RCOR, ठीक है। सेंटर में होगा आपका कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्यूटेनॉल, ये क्या है अभी, अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल है, और अल्कोहल में क्या होता है आपका फंक्शनल ग्रुप इज OH, क्या है, OH। सो दिस इज द राइट आंसर, ये राइट आंसर तो हमें मिल चुका है। बाकियों का भी देख लेते हैं। ब्यूटेनोइक एसिड, ओइक एसिड का क्या मतलब है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा है, और बच्चा उसमें क्या होता है, RCOOH इज द फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। COOH, उसको खोल के ओपन करके हम ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद आता है आपके पास एल्डिहाइड, ये अल है तो ये क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, कीटोन के जैसा ही दिखता है, बस एक कीटोन में हमारे पास क्या होता है, दो अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, और यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप की बजाय क्या लगा होता है, वहां पे एक R की बजाय हमारे पास क्या लगा होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होता है। क्या लगा होता है, हाइड्रोजन लगा होता है। अगर इसको ओपन करके लिखे, दिस इज RCO एंड दिस इज H, ठीक है, इस तरीके से ये लिखा जाता है, राइट। सो दीज आर योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। इसकी IUPAC नेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको इसका नाम पता होना चाहिए, इसकी IUPAC नेमिंग पता होनी चाहिए, और आप इसके बाद कौन सा फंक्शनल ग्रुप, उससे कैसे लिखा जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोप मॉलिक्यूल पे आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोप मॉलिक्यूल पे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोप मॉलिक्यूल पे बेटा, तो यहाँ पे सोप मॉलिक्यूल क्या है, हैज, देखो सोप मॉलिक्यूल बेटा जो होता है, ये क्या होता है, इसमें एक तो होती है आपके पास चेन होती है, ठीक है, कार्बन की चेन होती है जिसको हम जिग जैग करके शो करते हैं। ये क्या है, ये भी कार्बन का एटम शो कर रहा है, ये भी कार्बन का एटम, ये भी कार्बन का एटम, ये भी, ठीक है, ये सारे कार्बन के एटम्स होते हैं, बहुत लॉन्ग चेन होती है, इसलिए हम इसको जिग जैग करके शो कर देते हैं। और एंड में होता है आपके पास, इसको हम सर्कल से शो करते हैं, ठीक है, एंड में होता है आपके पास, क्या होता है एंड में, एक कार्बन और साथ में O और यहाँ पे ONA,
ठीक है। ये वाला पार्ट जो होता है हम इसे कैसे शो करते हैं, सर्कल से शो करते हैं, ठीक है, सर्कल से शो करते हैं। तो बेटा ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड हेड, ये क्या होता है हेड, और ये क्या होती है इसकी टेल, ये क्या होती है इसकी टेल, ठीक है। दिस इज द काइंड ऑफ सोप का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें ये टेल होती है, वो हेड होता है। जो हेड होता है वो ये वाली पार्ट से बना होता है, और जो टेल होती है वो कार्बन की चेन होती है। इसमें कौन सा हाइड्रोफोबिक है, कौन सा हाइड्रोफिलिक है, उसके लिए पहले आपको फोबिक एंड फिलिक का मतलब पता होना चाहिए बच्चा। फिलिक का क्या मतलब होता है, फिलिक का मतलब होता है लविंग, फिलिक का मतलब होता है लविंग, एंड फोबिया, फोबिया का क्या मतलब होता है डर, ठीक है, हेटिंग। हम कहते हैं मुझे इस चीज का बड़ा फोबिया है, फोबिया का क्या मतलब होता है मुझे उस चीज से डर लगता है। तो इसमें हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है, हाइड्रो का मतलब है वाटर। तो हमने देखना कौन सा पार्ट पानी से प्यार करता है, कौन सा पार्ट पानी से नफरत करता है। इस चीज को देखने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जो टेल है ना, आपकी जो टेल है कार्बन की जो टेल है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, दिस इज हाइड्रोफोबिक। ये क्या, इसी वजह से, इसी कंडीशन की वजह से टेल हाइड्रोफोबिक होती है। और आपका जो हेड होता है दैट इज योर हाइड्रोफिलिक, हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली ये एक माइसिल की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, माइसिल की फॉर्मेशन कर देता है, जिसमें सेंटर में जो डर्ट है वो टैप हो जाएगी। यहाँ पे चेन है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे एग्रीगेट हो जाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, माइसिल फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा सोप मॉलिक्यूल्स आपस में क्या आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पानी से प्यार करता है वो बाहर वाली साइड पे है, पानी से नफरत कर रहा है वो डर्ट को रैप कर लेता है। ओके, चले इस क्वेश्चन का आंसर दे दें अभी। यहाँ पे आंसर क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, या हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल, हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रो। देखो यहाँ पे हेड जो है दैट इज योर हेड है, हेड आपके पास क्या है, हाइड्रोफिलिक है, हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक है, वो बाकी दोनों में गलत है। देन आपकी जो टेल है दैट इज हाइड्रोफोबिक, टेल क्या है आपकी, हाइड्रोफोबिक है। सो द आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए क्या है आपका करेक्ट है, दैट इज योर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक tail. Okay, so next question is which of the following is the correct explanation of electron dot structure of nitrogen? इसमें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसने सही से बनाया है। कि बेटा यहाँ पे देखो नाइट्रोजन जो है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मैंने बताया था K एंड L हो गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसमें 5 हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, आपका जो नाइट्रोजन है, ये रहा आपका नाइट्रोजन, इसके पास क्या होंगे, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को बुलाएगा और बोलेगा एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, मैं तुझे शेयर कर देता हूँ, तू अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स मेरे से शेयर कर ले। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक साझेदारी हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी शेयरिंग। और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके टोटल, इस वाले में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है, इस वाले में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है। तो इसके टोटल 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने रख दिए, ठीक है। इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्ट कर रहे हैं वो मैंने सेंटर में रख दिए, ठीक है, वो मैंने सेंटर में रख दिए दोनों के। ये रहा यहाँ पे जो चीज शेयर हो रही है, जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है, दोनों साइड से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डॉट को यहाँ बना दो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, ठीक है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए तो मैं इस चीज को यहाँ पे बना लेती हूँ, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे बना लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट इज दिस थिंग, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन क्या है आपके पास, दिस इज एल्काइन। इथाइन क्या है, एल्काइन है। तो पूछ रहा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है एल्काइन का। एल्काइन का देखो, इथाइन का मतलब यहाँ पे कार्बन एटम्स 2 होने चाहिए, ठीक है, कार्बन एटम्स शुड बी 2 एंड इनके पास एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस हम देख लेते हैं कहाँ पे फॉलो हो रहा है। पहली बात तो कौन कौन से ऑप्शन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं है वो सीधा ही रिजेक्ट कर दो। इसमें डबल बॉन्ड है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, इसमें सिंगल बॉन्ड है ये भी आंसर नहीं हो सकता। ए एंड बी में कंफ्यूजन है, दोनों में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 2, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 2। बट यहाँ पे इन दोनों में से एलिमिनेट करने के लिए बेटा 2 चीजें हैं। एक तो आपके पास एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH10-2। तो यहाँ पे अगर आप कार्बन नंबर 2 पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा H2 2 4 - 2, दैट विल बी दिस, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, C2H2। क्या यहाँ पे C2H2 फॉर्मूला है, बिल्कुल सही। क्या यहाँ पे C2H2 फॉर्मूला है, नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला है C2H4। सो ये क्या है, गलत हो जाएगा। वैसे भी अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद तो आपको इतना तो पता है ना कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। तो यहाँ पे बताओ क्या कार्बन इतने बॉन्ड्स बना सकता है, ऐसे हो सकता है यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन हो, कितने बॉन्ड्स बना लिए इसने, 1 2 3 4 5 6, गलत है ये, ठीक है, ये चीज भी क्या है, गलत है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, ए विल बी दी राइट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब तक कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, ठीक है। चैट में क्या होगा बेटा, मैं आपकी चैट बाद में पढ़ नहीं पाऊंगी, ठीक है। आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में लिख दो अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई करना है द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बेटा पहले तो ये पता होना चाहिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जिसमें हो ट्रिपल बॉन्ड या जिसमें हो डबल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स, कार्बन कंपाउंड्स। तो यहाँ पे आपको बताना है किस में अनसैचुरेशन है, क्या प्रोपेन में होती है, नहीं, दैट इज एल्केन, एल्केन हैज सिंगल बॉन्ड्स। प्रोपीन में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो सकता है। प्रोपाइन में क्या होते हैं, अगेन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये भी अनसैचुरेशन शो करता है, ठीक है। क्लोरोप्रोपेन क्या है, ये साइक्लोएल्केन है, क्या है ये, साइक्लोएल्केन है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में होगा लेकिन होंगे इसमें सिंगल बॉन्ड ही, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर आ जाएगा सेकंड एंड थर्ड, दैट इज सेकंड एंड थर्ड में आ जाएगा डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लोरीन रिएक्ट्स विद, बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लोरीन है आपके पास क्लोरीन है, वो कहता है रिएक्ट करती है विद किसके साथ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब एल्केन के साथ रिएक्ट करती है। अगर आपके पास इस तरीके से चीज है, यू हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, कार्बन कार्बन आपके पास क्या है, एल्केन है, ठीक है, एल्केन है, तो कहते हैं क्लोरीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करती है एट रूम टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा, सही आंसर क्या है, किसकी प्रेजेंस में होगा ये, शाबाश, इसका आंसर क्या आएगा, सही आंसर आएगा बेटा इसका बी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी, सनलाइट की प्रेजेंस में ये चीज होती है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये चीज होती है। तो शाबाश बेटा, मेरे को अभी साथ में ही ये बता दो इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन होगा या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। फटाफट से इस चीज का आंसर बता दो बेटा, यहाँ पे एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन। आई होप सो अभी तक सभी ने आंसर दे दिया होगा। इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख देते हैं, ओपन करके, दिस इज योर 3H,
यहाँ पे भी है आपके 3H। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब जहां पे एक एटम बाहर से आएगा, इसमें से एक एटम को साइड पे हटा देगा और उसकी जगह पे आ जाएगा। तो बाहर से आएगा क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगा? इनमें से एक हाइड्रोजन को हटा देगा, रिप्लेस कर देगा और सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। हमारे पास क्या बन जाएगा? कंपाउंड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास? यहाँ पे तो CH3 ही रहेगा, यहाँ पे CH2Cl हो जाएगा। ठीक है, CH2Cl हो जाएगा। ओके, तो ये क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, यहां से क्या होगा बेटा? इन क्वेश्चन से ना आपका सारा चैप्टर एकदम से रिवीजन हो जाती है। आपको एक कंसेप्ट आता है, लेकिन जब आप उसको अप्लाई करना शुरू करते हो MCQs में, वो चीज ज्यादा रिटेन रहती है। तो जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQs, ये सारी चीजें जितनी सॉल्व कर सकते हो वो करो। ओके, दिस इज द टाइम जब आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना सीखना पड़ेगा और मॉक टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, सो दिस इज इन दी सोप माइसिल के अंदर कहता क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया है। जो आयनिक एंड होता है, आयनिक एंड कौन सा होता है? दैट इज योर हेड। ठीक है, दैट इज COONA। ठीक है, दैट इज COONA। ठीक है, Na तो पॉजिटिव में होता है, ये नेगेटिव में होता है। तो ये किस तरीके से होता है? C, इसकी जो अगर हम चेन देखें, अगर इसकी चेन देखें यहाँ पे तो हो जाता है कार्बन चेन, बहुत लॉन्ग चेन। और यहाँ पे एक एटम आएगा, यहाँ पे O होगा एंड यहाँ पे O होगा नेगेटिव और यहाँ पे होगा Na पॉजिटिव। ठीक है, ये दो चीजें होती है। इसको हम आयनिक एंड बोलते हैं, इसको हम कार्बन चेन बोलते हैं। राइट, दिस इज टेल, दैट इज हेड। Okay, so ionic end of soap is on the surface of cluster while the carbon chain is in the interior of cluster. Ionic end is in the interior. क्या ये interior में होता है? नहीं। Both are in the interior, नहीं। Both are in the exterior, नहीं। जो आपका ionic end होता है वो कहाँ पे होता है? surface पे होता है, बाहर होता है। और जो carbon chain यानी ये वाली जो चीज होती है वो interior side पे होती है। कैसे बनती है? ये इस तरीके से बनती है। ठीक है, इस तरीके से माइसिल फॉर्मेशन होती है। राइट, ये तो आपने स्ट्रक्चर बहुत बार देखा होगा, ये स्ट्रक्चर देखा होगा। जो कार्बन चेन है वो इनसाइड है और जो आउटर पार्ट है दैट इज योर आयनिक पार्ट, दैट इज आउटसाइड। ठीक है, सो द आंसर ए इज करेक्ट। ऑप्शन क्या है आपका? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज पेंटेन हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चा देखो, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, आप इसको 4 के बना दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर क्या है इसका? 5 है। इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी कर दो। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगेन इसकी टेट्रावैलेंसी आपको पूरी करनी है। सभी कार्बन एटम्स की टेट्रावैलेंसी आपको पूरी करनी है। टेट्रावैलेंसी पूरी करना कार्बन का हमारा मेन मकसद रहता है, नहीं तो वो अनस्टेबल रहता है। ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसको अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी करनी है। यहाँ पे देख लो C दिस मच। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं? इट हैज हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स? सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, कितने हैं आपके पास? 16 कोवेलेंट बॉन्ड्स है। सो द आंसर C इज करेक्ट। कौन सा आंसर सही है इसमें? C इज करेक्ट। इसको स्ट्रक्चर को बना के देखना पड़ेगा तो आपको पता लग जाएगा क्या आपका सही आंसर है। राइट, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बच्चा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेंजीन क्या है? बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज योर C6H6। इसको कैसे बनाया जाता है? इसको बनाया जाता है ऐसे। ठीक है, बेंजीन की ये रिंग होती है, दिस इज द बेंजीन रिंग। ऑल्टरनेट पे बॉन्ड्स होते हैं, फिक्स नहीं होता कि यहीं पे बॉन्ड आएगा। ये ऐसे भी बना सकते हैं, इस सेम स्ट्रक्चर को ऐसे भी बनाया जा सकता है। बस इसमें कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड क्या है? ऑल्टरनेट्स पे होने चाहिए। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन इसमें मैंने शो नहीं करा हुआ क्योंकि इसको एज इट इज हम बना देते हैं। हाइड्रोजन शो करने के लिए हम कार्बन भी शो करते हैं। तो स्ट्रक्चर की तरफ देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे जहां पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, इस पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या है? ऑल्टरनेट्स पे नहीं है, 2 डबल बॉन्ड साइमल्टेनियसली लगे हुए हैं। ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, तो ये भी हो जाएगा क्रॉस। यहाँ पे है ऑल्टरनेट्स पे डबल बॉन्ड,
बॉन्ड, यहाँ पे देखो 3 डबल बॉन्ड्स नहीं है, सिर्फ ये रहा एक डबल बॉन्ड, एक ये रहा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होना चाहिए था जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये भी हो जाएगा क्रॉस। इस चीज को देखो, क्या कार्बन एटम्स 6 हैं, बिल्कुल सही। क्या इसमें हाइड्रोजन एटम्स 6 हैं, बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5 6, फॉर्मूला तो सही है। क्या इसके ऑल्टरनेट्स में डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं, पहला डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, विच इज ऑल्सो राइट, ठीक है, ये भी लगा हुआ है, ठीक है, हमारी कंडीशंस को फॉलो करा है। तो अभी लास्ट में आपको क्या चेक करना है, क्या कार्बन की टेट्रावैलेंसी, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड ही बना रहा है, 5 बॉन्ड तो नहीं कहीं बना रहा, 3 बॉन्ड तो नहीं कहीं बना रहा, उस चीज को अगर आप चेक कर लोगे आपको क्या पता लग जाएगा, इसमें भी 4 बॉन्ड है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कई बारी सारी चीजें सिमिलर हो जाएंगी, बट यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे कर देगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मैच कर जाएगा, ऑल्टरनेट्स पे डबल बॉन्ड भी लगा देगा, लेकिन हाइड्रोजन की प्लेसमेंट में वो गड़बड़ कर देगा। तो आपको देखना है कि कार्बन 4 बॉन्ड ही बना रहा है, उससे ज्यादा या कम तो नहीं बना रहा। सो द राइट आंसर इज सी। राइट आंसर क्या है इसमें, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथेनॉल। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट्स। सो इथेनॉल है, इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 एंड OH, दिस इज योर इथेनॉल। ये क्या है, इथेनॉल। तो बोल रहा है इथेनॉल क्या है बेटा, दैट इज जो अल्कोहल ड्रिंक करी जाती है उसमें इथेनॉल यूज होता है, ठीक है, उसमें मिथेनॉल नहीं यूज होता। मिथेनॉल इज नॉट, हम पी नहीं सकते उसको, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए नहीं होता, दैट इज हार्मफुल, तो उसके लिए इथेनॉल यूज किया जाता है। इथेनॉल रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट करता है, कहता सोडियम के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, कहता फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट बनाता है। वो कौन से प्रोडक्ट होते हैं, तो ये क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, यहाँ पे देखो किस चीज को रिप्लेस कर देगा, CH3 CH2, यहाँ पे O जो है नेगेटिव और H पॉजिटिव इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे H पॉजिटिव को ये रिप्लेस कर देगा। सो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2O Na, ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2O Na, और यहाँ पे सेंटर में साइड पे क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ऑक्सीजन वाला ऑप्शन गलत, ऑक्सीजन वाला ऑप्शन गलत। हमारे पास क्या रिमेन आती है, हमें इसका नाम पता होना चाहिए बेटा। क्या इसका नाम सोडियम इथॉक्साइड है, क्या इसका नाम सोडियम इथेनोएट है, ठीक है, क्या इथॉक्साइड है, क्या इथेनोएट है, तो बेटा इसका नाम क्या होता है, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम। क्या है, सोडियम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बेटा सोडियम एटम है, ठीक है। इथॉक्साइड क्यों है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इथॉक्साइड आयन, इथॉक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इथॉक्साइड आयन बोलते हैं। तो जब ये किसके साथ हो जाता है, H के O नेगेटिव के साथ Na लग जाता है, उसको हम बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड, दैट इज CH3 CH2O Na। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो सोडियम इथेनोएट क्या होता है, वो क्या होता है बेटा आपके पास, CH3COONA क्या होता है आपके पास, सोडियम इथेनोएट, ठीक है, वो क्या होता है, सोडियम इथेनोएट। जो कैसे बनता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड, जब आपके पास एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है, कौन सा एसिड, जब आपके पास एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है Na के साथ, तब आपके पास क्या बनता है, सोडियम इथेनोएट बनता है। इस कंडीशन में सोडियम इथॉक्साइड बना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। दिस इज योर सोडियम इथेनोएट। ये क्या है आपके पास, सोडियम इथेनोएट, क्या है, सोडियम इथेनोएट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है। ब्यूटेनोइक एसिड से हमें 2 चीजें समझ में आती हैं। ब्यूट का मतलब कार्बन एटम्स होने चाहिए 4, ओइक एसिड का मतलब है इसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, इंक्लूडिंग दोस कार्बन एटम्स, ठीक है। ये एक कार्बन एटम के साथ ये जुड़ा होना चाहिए। ऐसे नहीं बोल रही मैं कि यहाँ पे 4 कार्बन एटम अलग से लगे और एक और के साथ ये लगाओ, फिर ये पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। तो इन्हीं 4 कार्बन एटम में एक कार्बन एटम वो वाला होगा जिसके साथ COOH लगा होगा। तो इस चीज का आंसर देखते हुए देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये तो हो गया गलत, ठीक है, नहीं तो सामने लगा होना चाहिए था, ठीक है, सामने मेंशन्ड होना चाहिए, तो ये तो हो गया गलत।
ओके, नेक्स्ट इज दिस, यहाँ पे क्या COOH है, यहाँ पे सिर्फ OH ग्रुप है, दैट इज अल्कोहल, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे COOH ग्रुप है, यहाँ पे भी COOH ग्रुप है। देखो यहाँ पे भी COOH ग्रुप है, कंफ्यूजन B और D में आने वाली है बच्चों को, जो मैंने अभी आपको बताया है कि आपके पास COOH ग्रुप है, यहाँ पे भी COOH ग्रुप है, बट यहाँ पे देखो एक ऑलरेडी गड़बड़ हो चुकी है, दैट इज कार्बन के 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, जहां पे COOH ग्रुप है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग दिस इज 1 2 3 4, सो द करेक्ट आंसर इज डी। कौन सा है करेक्ट आंसर, इज डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल आंसर। क्या है विनेगर, क्या है विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, और साथ में क्या होता है बेटा, वाटर होता है। इसमें 5 to 8% एसिटिक एसिड किसमें होता है, पानी में होता है। ठीक है, 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर होता है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसमें होता है, वाटर में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स, कहता है मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं देन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, तो बेटा ये क्या है आपके पास, मिनरल एसिड्स है। हालांकि H2CO3 कार्बोनिक एसिड भी एक मिनरल एसिड है, ये भी क्या है, एक मिनरल एसिड है, बट बेटा ये क्या है, एक वीक मिनरल एसिड है, ये ओनली वीक मिनरल एसिड है, तो ये तो एक्सेप्शन है। यहाँ पे देखते हैं मिनरल एसिड कहता है यूजुअली स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वीक होते हैं। व्हाट इज द रीजन, मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड। क्या मिनरल एसिड कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, दैट मींस अगर आपके पास HCl है, जब वहां पे टूटेगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, तो अगर आपके पास HCl के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, उसी टाइम टाइम H पॉजिटिव के भी 100 ही होंगे और Cl नेगेटिव के भी 100 ही होंगे, मतलब सारे के सारे HCl मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, विच इज राइट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, नहीं बेटा। अगर आपके पास इसकी जगह है CH3COOH, अगर इसको आप ब्रेक करोगे, इसको अगर आप डिसोसिएट करोगे, आयनाइज टूट जाए और 70 मॉलिक्यूल्स ऐसे टूट जाए, बट आपके पास साइड पे 30 मॉलिक्यूल एज इट इज रह जाएं, 30 मॉलिक्यूल एज इट इज रह जाएं। ठीक है, 30 40 50 ओके 7 8 9 10, हाँ आपके पास 30 मॉलिक्यूल एज इट इज साइड पे रह जाए। ठीक है, और आपके पास 70 मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाए, आयनाइज हो जाए, दैट मींस वो पार्शियली आयनाइज होता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या होता है, पार्शियली आयनाइज होता है। लाइक एग्जांपल इज एसिटिक एसिड। सो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज राइट, दैट इज ए पार्ट इज करेक्ट। ठीक है, इसमें कौन सा पार्ट करेक्ट है, ए पार्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हुए, शाबाश फटाफट से, बहुत थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड, कहता कार्बन अपने 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है बाय शेयरिंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बेटा कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसी ना किसी साथी की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, 4 बॉन्ड्स बनाता है। दैट मींस यहाँ पे कार्बन के पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स के बाद इसने 4 और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो अभी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए हैं, एक्सेप्ट एज इन उसने शेयर कर लिए, तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, चाहे शेयरिंग में ही इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे शेयरिंग में। तो अभी इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके सिमिलर होगी, वो होगी किस चीज के, क्या वो हीलियम के सिमिलर होगी, नहीं इसका तो 2 ही होता है। ठीक है, देन नियॉन में क्या होता है, नियॉन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होता है 2 और 8 करके, इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। सो आंसर बी हमें पता लग ही चुका है। यहाँ पे देन 18 आता है, देन 36, ऐसे कर करके आगे बढ़ती रहती है। इसका आंसर क्या आएगा, नियॉन इज द राइट आंसर। ओके, नियॉन इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका आंसर दो बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज, वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा,
हमें पता है ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है बाहर की तरफ, जिसमें 2 आ जाएंगे के शेल में, 6 चले जाएंगे किसमें, एल शेल में। इसको 2 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, मतलब ये 2 तो शेयर करेगा, ये है इसके इलेक्ट्रॉन, ये रहे इसके इलेक्ट्रॉन, 2 तो ये शेयर करेगा यहाँ पे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हम लिखते हैं। डॉट स्ट्रक्चर में हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेगा, शेयर करेगा। बेटा किसके साथ शेयर कर लेगा, ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। इन केस ऑफ किसके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ शेयर कर लेगा, जब हम वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब हम वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो यहाँ पे ये आपका एक बॉन्ड बन जाएगा, ये आपका एक बॉन्ड बन जाएगा, ये दोनों क्या बन जाएंगे, आपके लोन पेयर बनेंगे, जो आप आगे आने वाली हायर क्लासेस में स्टडी करने वाले हो। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 के शेल में चले जाएंगे, बचे पीछे 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है बच्चा, 6 इलेक्ट्रॉन्स किस में है, आउटर मोस्ट शेल में है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हम यहाँ पे दिखा देंगे किसके, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसको जरूरत है। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, हाइड्रोजन के पास आएंगे, और इस तरीके का डॉट स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर में इन्होंने सारे ही इलेक्ट्रॉन्स एक से रिप्रेजेंट करे हुए हैं, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो मैंने रिप्रेजेंटेशन, ताकि आपको इजी हो जाए, तो मैंने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन इन्होंने सभी इलेक्ट्रॉन्स को, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, इन्होंने सभी इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करा हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है, विच इज रॉन्ग। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में है, लेकिन शेयरिंग के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। दैट इज आंसर नंबर सी इज करेक्ट। इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रेट चेन। इसमें कौन सी स्ट्रेट चेन नहीं है। यहाँ पे देखो स्ट्रेट चेन कैसे आएगी, आपने ऐसे नहीं देख लेना कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नीचे लगा हुआ है, बट बेटा जा तो ये इसी तरीके से रहा है कि इस तरीके से हम इसे बना पा रहे हैं। सो दिस इज अ स्ट्रेट चेन। यहाँ पे ये बिल्कुल ही दिख ही रहा है कि स्ट्रेट चेन है, कि यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन है बिल्कुल। यहाँ से अगर हम शुरू होते हैं, अगर आप यहाँ से देखो गाड़ी अगर लेके जा रहे हो, क्या आप सारी चीजों को कवर कर पा रहे हो। अगर यहाँ पे गाड़ी लेके जा रहे हो, इस पॉइंट को भी सीधा कवर कर रहे हो, यहाँ को भी सीधा, कहीं पे भी कोई कटिंग तो नहीं करनी पड़ रही, कहीं पे ऐसे तो नहीं हो रहा कि मैं ये मोड अगर ले लूंगा, मेरा एक कार्बन एटम को मैं हेलो बोलना भूल जाऊंगा। अब सभी कार्बन एटम्स को हेलो बोल पा रहे हो ना जब आप इस रास्ते से जा रहे हो, तो वो एक स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे इसको भी हेलो बोल दी, इसको भी हेलो 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 हेलो, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे भी हेलो हेलो करते हुए चले गए, सभी दोस्तों को हेलो बुला दी, कार सीधी ही जा रही है, रिवर्स नहीं लेना पड़ा, तो ये भी क्या है, आपका स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे यहाँ से शुरू होते हैं, आप गए इस सड़क पे चलते जा रहे हो, इस सड़क पे चलते जा रहे हो, यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, सभी कार्बन एटम्स को हेलो बोल दी है, तो ये भी क्या है, स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे देखते हैं, पहले मैं यहाँ पे इसको हेलो बोली, फिर इसको हेलो, फिर इसको हेलो, इसको हेलो। अब मेरे पास ऑप्शन है, क्या मैं ये वाले कार्बन को हेलो बोलूं या मैं ये वाले कार्बन को हेलो बोलूं। अगर मैं यहाँ से चलते चलते इसे हेलो बोलूंगी तो वो तो रह जाएगा, डाइवर्जन हो जाएगी, एक रास्ता इस साइड जा रहा है, एक रास्ता इस साइड आ रहा है। अगर मैं इस साइड चली जाऊंगी तो मैं इसको हेलो नहीं बोल पाऊंगी, नहीं उसके साथ हैंडशेक कर पाऊंगी, नहीं उसको मिल पाऊंगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो मेरे को या तो ये रास्ता सिलेक्ट करना पड़ेगा या तो ये रास्ता सिलेक्ट करना पड़ेगा। सारे कार्बन एटम्स कवर नहीं हो रहे, तो ये क्या है, एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ब्रांच्ड चेन है। क्या है, ब्रांच चेन है। सो यहाँ पे नॉट अ स्ट्रेट चेन हमें देखनी थी, तो द आंसर फोर्थ इज करेक्ट। फोर्थ क्या है इसमें करेक्ट आंसर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग दी फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि या तो हो उसमें डबल बॉन्ड
या तो हो उसमें ट्रिपल बॉन्ड, या तो हो डबल, या तो हो ट्रिपल बॉन्ड। पहले में है सिंगल बॉन्ड तो ये हो जाएगा गलत, दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड है सही है, तीसरे में भी सिंगल बॉन्ड है गलत है, इसमें डबल बॉन्ड है सही है। सो द आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ, सॉरी द आंसर सेकंड एंड फोर्थ इज राइट। सेकंड एंड फोर्थ किस में आएगा, सी पार्ट में आता है। सो द आंसर सी इज करेक्ट। सो द आंसर C is correct. Okay, आंसर C is correct. Right. Next question. Next question की तरफ चलते हैं. Next question is which of the following does not belong to same homologous series? सेम होमोलोगस सीरीज का मतलब सेम खानदान से, सेम फैमिली से, सेम सरनेम होने चाहिए उनके, ठीक है। जो भी सेम होमोलोगस सीरीज में है उनके सरनेम सेम होने चाहिए। एल्केन की सारी फैमिली सेम ही, वो कैसे एन से ही चलेगी, एल्काइन की सारी फैमिली आइन से चलेगी, ये क्या है इनके सरनेम से। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, कौन सी सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग नहीं करती। फर्स्ट इज CH4। देखो यार CH4 जो है ये किस चीज को फॉलो कर रहा है, CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे 1 डाल देते हैं, यहाँ पे 2+2 आ जाएगा CH4। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, CnH2n+2 बन रहा है। नेक्स्ट इज C2H6, इसमें कौन सा बन रहा है, 2 अगेन यहाँ पे क्या बन रहा है, CnH2n+2। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, एल्केन, अल्काइन और एल्कीन के फॉर्मूले में ही झोल होता है, तो उन तीनों के फॉर्मूले को साइड पे रख लो और देख लो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ऑड वन आउट को आप माइनस कर दो। यहाँ पे ये किस चीज को फॉलो कर रहा है, अगेन यहाँ पे अगर 3 पुट करूंगी, 3 2 6+2, अगेन ये किसको फॉलो कर रहा है, CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। या ये CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, नहीं, ये किस चीज को फॉलो कर रहा है, CnH2n, दैट इज C4H8, ठीक है। ये किसको फॉलो कर रहा है, C4H8 को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये तीनों क्या है, these 3 are एल्केन, और ये क्या है बच्चा आपके पास, ये क्या है आपके पास एल्कीन है। और अगर आपसे को पूछे अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज CnH2n-2, ठीक है। ये तीनों जनरल फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा डज नॉट बिलोंग टू, ये तीनों सेम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। डी इज द राइट आंसर, जो इनकी फैमिली को बिलोंग नहीं करा। और वन आउट कौन सा है, डी इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question is this, the name of compound, आपको इस कंपाउंड का नेम बताना है। देखो बेटा यहाँ पे CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप किस में होता है बेटा, CHO ग्रुप किस में होता है, शाबाश फटाफट बताओ। मैंने बताया था दैट इज एल्डिहाइड, किस में होता है, एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO ग्रुप होता है आपका, राइट। और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर, नंबर ऑफ C एटम आपके पास कितने हैं, दैट इज 3। तो यहाँ से आ जाएगा प्रॉप, यहाँ से आ जाएगा प्रॉप। और यहाँ पे एल्डिहाइड जो है वो कौन सा, IUPAC नेम में कौन सा जो उसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा एल्डिहाइड है, तो सफिक्स में आपका क्या लगेगा, दैट इज AL, क्या लगेगा अल, ठीक है। यहाँ पे प्रोपेनल, प्रोपल हो गया, ये प्रोपल नहीं है, ठीक है, प्रोपल नहीं है, प्रोपल नहीं है। आप इसको करते कैसे हो, जैसे आपके पास है प्रोपेन आया है, ठीक है, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम है आपके पास, प्रोपेन है, तो इसमें हम बेटा क्या करते हैं, इसको हटा के E को हटा के हम Al लगा देंगे, E को हटा के हम Al लगा देंगे, दैट इज योर प्रोपेनल। क्या है आपके पास, प्रोपेनल इज द राइट आंसर। वैसे ही आपको पता चल जाना चाहिए था, पहले तो इथिथ वाले हटा देते क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3। उसके बाद अल और ओन में से आपको पता ही है कीटोन का है और ये एल्डिहाइड का है, सो द फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपको इतना ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है, सीधा ही ऑप्शन को एलिमिनेट करके अगर आपको आता है, प्रैक्टिस बढ़िया है, इसमें हार्डली 10 सेकंड आपको लगेंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, ऐसे क्वेश्चन में से आप टाइम को सेव कर सकते हो, लेकिन इतनी हड़बड़ी नहीं करनी कि आप आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कराओ, वो चीज बिल्कुल भी नहीं करनी, बाद में बहुत दुख होता है। ओके, तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन। तो बेटा पहली बात आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट आर हेटेरो एटम्स। हेटेरो एटम्स होते क्या है, हेटेरो एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन।
हाइड्रोकार्बन्स में अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन जितने भी एटम्स होते हैं दैट आर योर हेट्रो एटम्स। तो यहाँ पे बेटा हेट्रो एटम्स कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन है और दूसरा कौन सा है? क्लोरीन है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका डी। ठीक है, कौन से होते हैं हेट्रो एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हेट्रो एटम्स दैट आर ऑक्सीजन एंड क्लोरीन हेयर। ओके, यहाँ पे कौन से हैं? ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स सपोनिफिकेशन रिएक्शन? सपोनिफिकेशन मतलब जिसपे आप सोप बनाते हो, जहां पे आप क्या बना रहे हो बेटा? सोप बना रहे हो, वो वाला रिएक्शन कौन सा शो हो रहा है? तो आपके पास पहले तो सोप के बारे में पता होना चाहिए, बना क्या होना चाहिए? ये चीज बनी होनी चाहिए। बना क्या होना चाहिए? CH3 जो सोप है उसमें क्या होता है? ये चीज होती है। दिस इज हाउ सोप इज। कार्बन की चेन होगी और साथ में यहाँ पे COONA आयन होगा। ठीक है, कौन सा ग्रुप लगा होगा? COONA। ठीक है, दैट इज योर सोप। ठीक है, ये होता है सोप का फॉर्मूला। तो पहले दो तो हो जाएंगे बिल्कुल ही गलत। पहले दो क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे सोप की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही। देन कंफ्यूजन आती है सी एंड डी में। इसमें बेटा देखो, यहाँ पे सिर्फ सोडियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। और यहाँ पे ये क्या बना रहा है? CH3COONA प्लस हाइड्रोजन। बट इस चीज को हम सपोनिफिकेशन नहीं बोलते। सपोनिफिकेशन रिएक्शन किसकी वजह से होता है? जब यहाँ पे आपका जो एस्टर है वो किसके साथ? NaOH दैट इज हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तब आपके पास अल्कोहल प्लस दिस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? आपकी सपोनिफिकेशन रिएक्शन है। उसमें एस्टर यूज होता है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दैट इज योर सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सो आंसर डी इज करेक्ट। Okay, next is the first member of alkyne homologous series. So alkyne homologous series की first member क्या है? देखो यार, alkyne जो है, alkyne के लिए 3 बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। alkyne के पास 3 बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। तो क्या बताओ, क्या यहाँ पे कार्बन के पास 3 बॉन्ड हो सकते हैं? इज दिस पॉसिबल कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ, अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप इथाइन की बात करो, या तो इथाइन होगा इसका, या तो आंसर होगा मिथाइन। आई एम सेइंग इसका मिथाइन एग्जिस्ट करता ही नहीं। आई एम सेइंग ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। व्हाट इज द रीजन? कि कार्बन को आयन होने के लिए, कार्बन को एल्काइन की सीरीज में आने के लिए 3 बॉन्ड्स बनाने जरूरी है। दैट इज योर दिस बॉन्ड बनाना जरूरी है। तो क्या कार्बन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना सकता है? हाइड्रोजन के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते। क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन कहां से दे देगा? तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं होती। सिमिलरली जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड भी नहीं बनाता हाइड्रोजन के साथ, इसलिए हमारे पास कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती? हमारे पास 2 चीजें नहीं एग्जिस्ट करती, दैट इज योर मिथीन नहीं एग्जिस्ट करती और मिथाइन भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अल्काइन का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है? दैट इज इथाइन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ alkyne and ethene is the first member of homologous series of alkene. Okay, why? the reason is ये possible ही नहीं है, ये 2 structure possible ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। ओके, सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ओके, ये तो आपके लास्ट क्वेश्चन MCQs जो हैं आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के NCERT एग्जाम्पल के आज हमने कवर कर लिए हैं। चारों चैप्टर के MCQs हो चुके हैं NCERT एग्जाम्पलर में से। आगे आने वाले वीडियोज में होंगे आपके पास शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स सारे कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग। है कौन कौन सी चीजें आपको मुश्किल लगती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो जरूर लिखिए एंड उस पर वीडियो जरूर लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।